नमस्कार, अनादि टीवी की विशेष पेशकश मिड डे मुद्दा में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। चुनाव मैदान में उतरने से पहले भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ने हिंदुत्व के मुद्दे पर विशेष जोर दिया था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती धूप और मौसम की तरह साध्वी के चुनावी मुद्दों में भी बढ़ोतरी होती जा रही है। बीजेपी ने विजन पत्र जारी कर साध्वी के वोटों में बढ़ोतरी करने की कोशिश की है। हालांकि बीजेपी का ये विजन पत्र क्या रंग लाता है, ये तो 23 मई को जब नतीजे आएंगे तभी पता चलेगा। लेकिन जहां कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह ने भोपाल परिक्रमा की शुरुआत कर जनता को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं हिंदुत्व के मुद्दे को बढ़ावा देने वाली बीजेपी ने भी विजन पत्र जारी कर वोटरों को लुभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी ने अपने विजन पत्र में युवाओं, गरीबों, मध्यम वर्गीय परिवार और किसान समेत तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की है, चाहे वो सड़क हो, बिजली हो, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। वहीं इस पत्र के जारी होने के बाद अब साध्वी बाइक पर सवार होकर प्रचार कर रही हैं। इस मुद्दे पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले बीजेपी कांग्रेस के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया आपको सुनवाते हैं। प्रज्ञा जी पहले बता चुकी हैं कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को तोड़ा था, तो एक सांसद के तौर पे आपने क्या करने का सोच के रखा, पहले बता दिया या आपने तोड़ दिया क्या, वो तो बता दिया, लेकिन आप बनाना क्या चाहती हैं एक सांसद के तौर पर विकास के, आपके क्या विजन प्लान है इसको लेकर के। पोलिंग के 3-4 दिन पहले तक भी आप एक अधूरा विकास पत्र सामने रख पाई हैं। जाहिर सी बात है कोई विजन प्लान, कोई स्टडी आपकी भोपाल के बारे में नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक फेल सांसद के तौर पर उनको लगता है कि वो साबित होंगी, इसी कारण ना उनकी पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है, ना उनके जो इश्यूज की उनको जानकारी है। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि भोपाल उत्तर से कौन विधानसभा का चुनाव लड़ा था, वो आज भोपाल की सांसद बनने का विजन रखती है, ये बहुत ही हास्यास्पद है और उनके विजन प्लान में भी मुझे आधा अधूरापन दिखाई दिया। भोपाल में मतदान होना है, प्रचार अपने परवान पर है। आप देख सकते हैं, आप घर घर जाने के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह बाइक का सहारा ले रही है और गली मोहल्ले जाकर किस तरह से प्रचार करेंगी। भारत माता की जयकारे के साथ साध्वी प्रज्ञा सिंह बीजेपी ऑफिस से रवाना हो रही है। आज देर शाम बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी राजधानी भोपाल में रोड शो करेंगे और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के समर्थन में वोट देने की अपील करेंगे। इसके पहले राजधानी भोपाल में तमाम जो साधु संत हैं वो कांग्रेस के समर्थन में आए हैं और कांग्रेस के समर्थन में आकर यहाँ पर रोड शो कर रहे हैं। आप देख सकते हैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, एक बार फिर मैं बताना चाहूंगा, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर यहाँ पर मोटरसाइकिल से, बुलेट पर सवार होकर यहाँ से निकल रही हैं और प्रचार करने के लिए जा रही है। देख सकते हैं आप साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी मुख्यालय से रवाना हो रही हैं और यहाँ से रवाना होकर वो घर घर जाकर प्रचार करेंगे। तो कुल मिलाकर राजधानी भोपाल का चुनावी पारा अपना परवान पर है, प्रचार अपने परवान पर है। ऐसे में देखना होगा कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर गली मोहल्ले जाकर कितना बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील कर पाती हैं। कैमरा पर्सन रेहान के साथ आशीष मंगल सोनी, अनादि टीवी भोपाल। अब ऐसे में भोपाल की जनता का मन कौन रिझाता है, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। लेकिन बीजेपी के इस विजन और बाइक रैली से जनता कितनी रीझती है, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार दिलीप भदौरिया। दिलीप जी, आपका स्वागत है। दिलीप जी, आपने दिग्विजय सिंह का विजन पत्र भी देखा, विजन डॉक्यूमेंट जिसको उन्होंने नाम दिया था, और आज साध्वी प्रज्ञा ने भी जारी किया है विजन पत्र। कमोबेश दोनों में लगभग एक ही बात है, सड़क की, बिजली की, पानी की, मेट्रो की, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की। लेकिन भोपाल में एम्स जैसा संस्थान जो लगभग 1 दशक से अभी आधा अधूरा है, कभी उसमें फैकल्टी नहीं है, कोई ओपीडी में कोई मरीजों को सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। पानी की बात करें, भोपाल का बड़ा तालाब कई बार सूख चुका है, इस बार डेड स्टोरेज पर है। कई सारे वादे दोनों पॉलिटिकल पार्टियों ने किए। तो आपको लगता है कि ये जनता को रिझा पाएंगे या वाकई भी इस मुद्दे को लेकर दोनों गंभीर हैं? देखिए मनोज जी, पहले तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि आज जो संकल्प पत्र जारी किया है भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा ठाकुर जी ने, वो उसको पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो सांसद का चुनाव नहीं, भोपाल महापौर का चुनाव लड़ रहे हैं। राजा भोज की मूर्ति पे आप लाइटिंग, म्यूजिकल फाउंटेन लगा के आप क्या रोजगार दे पाएंगे? इसमें किसी को रोजगार मिलने की संभावना है? नहीं। आप एम्स तो बना हुआ है, कई सालों से बना हुआ है, अभी तक पिछले 30 साल से जो भाजपा के सांसद रहे हैं यहाँ पे, उन्होंने कुछ नहीं किया। और ये संकल्प पत्र को मैं बिल्कुल एक जनता के साथ एक चीट करना बताता हूं, मानता हूं कि ये संकल्प पत्र होता क्या है। आप 2 लाइन का अपना संकल्प पत्र दीजिए,
हमने पिछले 30 साल में क्या किया और आगे समय मिलेगा तो हम ये करेंगे। आपने 30 साल में कुछ किया ही नहीं, मतलब अभी भी आप राजा भोज की मूर्ति पे ही अटके पड़े हुए हैं। अभी आप एम्स को आए हुए कितना समय हो गया? चलिए मान लेते हैं हम पिछले 30 साल आपके सांसद रहे, केंद्र में अधिकतर कांग्रेस की सरकार रही, तो आप ये बहाना भी बना सकते हैं कि आपको वहां से फंडिंग नहीं हुई, आपकी योजनाएं जो आपने यहाँ चलाने की कोशिश की केंद्र सरकार ने नहीं चलने दी। लेकिन पूरे 30 साल कांग्रेस की सरकार नहीं रही, नंबर 1। नंबर 2 बात ये करना चाहूंगा मैं, इन 30 सालों में जो जो सांसद रहे हैं भोपाल शहर का, ये दुर्भाग्य रहा भोपाल शहर का कि उन्नति के नाम पे भोपाल शहर में कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ जातियों को बांट दिया। मैं आपसे मनोज भाई बड़ी विनम्रता पूर्वक ये और बड़े दुख के साथ कहना चाहूंगा कि इन नेताओं ने तिरंगे के जो कलर होते हैं इन तक को बांट दिया है यार। भगवा है तो हिंदू है, हरा है तो मुस्लिम है। अरे मेरा कहना यह है इन सभी नेताओं से, इन सभी महानुभावों से, इन सभी जो भी वरिष्ठ नेता लोग हैं, अरे उसका सफेद कलर पे क्यों नहीं जा रहे हैं आप लोग? जो शांति का प्रतीक है, जो शांति का प्रतीक है, एक वृद्ध कलर है वो अपने आप में एक। मैं आऊंगा दिलीप जी आपके पास दोबारा। अभी हमारे साथ फोन लाइन पे वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण शर्मा जी जुड़ चुके हैं। प्रवीण जी स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी, आपने विजन डॉक्यूमेंट जो दिग्विजय सिंह ने जारी किया था उसे भी देखा है और आज साध्वी प्रज्ञा ने जो बातें की हैं, कमोबेश दोनों ने वही बातें दोहराई हैं। बावजूद उसके कि 15 साल बीजेपी की सरकार भोपाल मध्य प्रदेश में रही है, महापौर बीजेपी के रहे हैं, तो जो काम महापौर को कर लेना था, चाहे वो सफाई हो, चाहे वो म्यूजिकल फाउंटेन हो या उससे जुड़ी अन्य चीजें हैं, वो सब चीजों की बात प्रज्ञा ठाकुर कर रही है, मेट्रो की बात कर रही है। जबकि मेट्रो लखनऊ, जयपुर और भोपाल में और इंदौर में एक साथ शुरू होना थी। लखनऊ में दौड़ पड़ी है, जयपुर में पिछले चुनाव में दौड़ पड़ी। मध्य प्रदेश या भोपाल इंदौर की बात करें तो अभी खुदाई सॉइल टेस्टिंग का काम चल रहा है। तो आपको लगता है कि एक तरह से ये वाकई में विजन डॉक्यूमेंट है या अपनी विफलताओं का ठीकरा, ये वो है मकबरा जिसको कहना चाहिए? देखिए मनोज जी, मैं पहले भी इस बात को बोल चुका हूँ कि ये पहला चुनाव हो रहा है कि जहाँ सरकार अपनी उपलब्धियां बताने की बजाय जो है विपक्ष पे आरोप लगा रही है, अपोजिशन पार्टी पे। चाहे आप चाहे दिल्ली की बात करें, चाहे मोदी जी की, कि आप 5 साल से सरकार में थे और आज आप अपोजिशन पे राजीव गांधी के नाम से पुराना कोई आरोप निकाल रहे हैं, कहीं आप राहुल गांधी पे छवि बिगाड़ने के लिए आरोप लगा रहे हैं। हाँ, राफेल के मुद्दे पे, भोपाल के मुद्दे पे, दूसरे के मुद्दों पे, केवल घोटालों को उनको लेके आपका, जबकि पूरे 5 साल आप सरकार में रहे हैं, आपको अपनी उपलब्धियां बताना चाहिए थी। लगभग यही स्थिति मध्य प्रदेश में भोपाल में बनी हुई है कि आप 15 साल से आपकी सरकार थी, आपके महापौर 5 साल से आपका महापौर है, आप विकास कार्यों को लेके आपको अपनी उपलब्धियां बताना चाहिए थी, तो आप उस पर मौन है और काय पे हमला कर रहे हैं। तो ये भी आज जो उन्होंने संकल्प दिया है साध्वी प्रज्ञा सिंह ने, इसमें भी आपको केवल आप बातें कर रहे हैं, मतलब सचबाग दिखा रहे हैं लोगों को। ये नहीं बता पा रहे कि भाई हमारी सरकार ने ये कर दिया, इस पे हम वोट क्यों नहीं मांग पा रही भाजपा। ये आज जनता को भी सोचना पड़ रहा है। जनता सोच रही है कि आखिर केवल रंग पे कितनी राजनीति होगी जी। रंग की राजनीति बहुत खतरनाक उस पर हो रही है, वोट पर पहुंच गई है भोपाल में। और इस गर्मी में आप देखिए रंगों की गर्मी चल रही है इस समय। बिल्कुल, भगवा भगवा, हरा भगवा की कोई बात दोनों ओर से भगवा है जी। काय रंगों को दबा दिया गया है उसमें। तो बिल्कुल, आज जो बाइक रैली या तो रोड शो हुआ साधुओं का, शाम को जो अमित शाह का रोड शो होना है, उसमें भी खबरें यही है कि वो भगवा पगड़ी पहन के निकलेंगे या भगवा कुर्ता होगा। साध्वी जो है सन्यास की भाषा भूल चुके हैं, सन्यास का रंग भूल चुके हैं और दूसरे रंगों में रंगे हुए हैं, समय राजनीति के रंग में रंगे हुए हैं। और ये जनता को भी दिख रहा है। इसका परिणाम आप वोट में कितना तब्दील कर पाएंगे और जनता को इस दम पे कितना ला पाएंगे बूथ तक, ये आने वाला समय बताएगा। आपको केवल 4 दिन बचा है, लेकिन शहर का माहौल, राजधानी का माहौल दूसरे रंग में रंग चुका है इस समय। बिल्कुल, निश्चित रूप से राजधानी का रंग, माहौल दूसरे रंग में रुक चुका है। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत जी अपनी बात पूरी करिए प्रवीण जी। जो विकास की बात की जानी थी, अगर आप दिग्विजय सिंह को देखें, वो उल्टा उन्होंने अपना विजन दिखाया क्योंकि उसकी उनको जरूरत थी। लेकिन आप क्या दिखा पा रहे हैं? आपने जो कुछ लिया है आज संकल्प पत्र में, उसमें नया कुछ नहीं देखने को मिल रहा है। जैसा अभी आपने कहा था, लगभग वही हाल है कि
विजन डॉक्यूमेंट देख लें दिग्विजय सिंह जी का और इनका देख लें, और कहीं ना कहीं वो चुनावी घोषणा पर चुनावी वायदे इसमें नजर आ रहे हैं। संकल्प पत्र में संकल्प जैसी कोई चीज दिख नहीं रही है। निश्चित रूप से संकल्प जैसी चीज दिख नहीं रही। बहरहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। भदौरिया जी, मैं आपके पास आऊंगा। आपने प्रवीण जी को भी सुना और जो आप बात कह रहे थे कि निश्चित रूप से जो विजन डॉक्यूमेंट की बात हो रही है, कई सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे हम बात करें कि दिग्विजय सिंह जी ने एक वादा किया था कि भोपाल को महिलाओं के लिए सेफ बनाएंगे। हालांकि अभी जो पिछले दिनों जो घटनाक्रम हुआ, एक बच्ची के साथ रेप, गैंग रेप और हत्या, एक डीएसपी की हत्या, लगातार लूट चोरी, इस दिशा में कोई बात नहीं कर रहा है। बिजली की जरूर बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर संतरी तक की बात हो रही है कि बिजली कटौती पर बात कर रहे हैं। अच्छी बात है कि बिजली कटौती नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या अकेले बिजली एक मुद्दा होना चाहिए? बाकी चीजों को क्यों इग्नोर किया जाता है? क्यों एक्शन नहीं लिया जाता कि अगर आप समय पे पानी नहीं दे रहे हैं, समय पे अगर आप सड़क के गड्ढे नहीं भर रहे हैं, समय पे आप या लोगों को अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं, अच्छी हेल्थ नहीं दे रहे हो, उस पर एक्शन की बात नहीं होती। लेकिन अगर बिजली कटती है तो आपने 1000 इंजीनियरों को सस्पेंड कर दिया है या बर्खास्त कर दिया है। तो आपको लगता है कि एक तरह से एक ही फ्रेम, एक ही चश्मे के हिसाब से सब चीजें देखी जा रही हैं? मनोज जी, जैसा कि मैंने अभी अपनी बात जो खत्म की थी, जी। वो दरअसल खत्म नहीं हो पाई थी, उससे पहले मेरे नहीं, साथी बिल्कुल, मैं प्रवीण चाहूंगा शर्मा आप जी का उसको फोन आ कंटिन्यू गया था। करें। जी, मेरा कहने का मतलब यही है सभी लोगों से, ये भगवा, हरा, सफेद, ये है तो अपने राष्ट्रीय ध्वज के रंग ना। बिल्कुल। अगर राष्ट्रीय ध्वज बना है तो ये सभी जाति, समुदाय, सभी वर्ग को लेके ही उसका एक गठन किया। और मैं तो ये कहूंगा इसमें जाति वर्ग कहाँ आ जाता है? और सभी ने इसके लिए लड़ाई भी लड़ी है। भगवा एक अलग कलर का महत्व रखता है और हरा कलर अपना एक अलग महत्व रखता है, सफेद कलर अपना एक अलग महत्व रखता है। तो जो सफेद कलर महत्व रखता है, और उसमें मुख्य बात ये मनोज भाई बताना चाहूंगा, जो चक्र बना हुआ है जी, नीला, बीच में, जिसमें 24 हैं, 24 जो डंडियां हैं बीच में, तो वो इस बात का प्रतीक है, शांति के रास्ते पे चलो, 24 घंटे चलो, आप अग्रसर होते चलो, शांति के रास्ते में आपको कोई बाधा नहीं आएगी, आप अपने काम पे सफल होते जाएंगे। लेकिन जहां आप रंगों को बांटने की कोशिश करेंगे, वहां कहीं ना कहीं आपका देश बिल्कुल निचले स्तर पे आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है मनोज जी, कि ये रंगों की राजनीति ना करें, देश के विकास की बात करें, अपने क्षेत्र की विकास की बात करें। आप आपके क्षेत्र के लिए करना क्या चाहते हैं आखिर? क्यों आप ये जो विजन डॉक्यूमेंट की बात है, ये भी तो वही चीज बता रही है कि होना क्या है आखिर। जैसे दिग्विजय सिंह की बात करें, टूरिस्ट हब की बात हुई है, त्वरित हवाई सेवा की है, सेफ भोपाल है, उत्कृष्ट शिक्षा, उत्तम रोजगार की बात है, लेकिन ये आएंगे कैसे? क्योंकि 15 साल बीजेपी का भी शासन कर लिया है, 10 साल दिग्विजय सिंह का शासनकाल भी देखा। तो जो 25 साल की अगर हम बात करें तो 25 साल बाद भी हम वहीं खड़े हैं। भोपाल की अगर बात करें राजधानी की, कि हम बात करें मेडिकल कॉलेज खोलेंगे, टूरिस्ट हब खोलेंगे, जबकि ताल तलैयों के लिए मशहूर है शहर, अपनी गंगा जमुनी तहजीब के लिए मशहूर है। लेकिन जो इस प्रकार से जो पोलराइजेशन हमने पिछले दिनों देखा है, तो जब इसी पर आपका फोकस है तो ये विकास के मुद्दे आखिर पीछे नहीं छूटते नजर आ रहे हैं? विकास के मुद्दे तो कोई लाना ही नहीं चाह रहा है इस भोपाल शहर में, और इस चुनाव में पहली बार ये देखने में आ रहा है। जबकि भोपाल का अगर हम बहुत पहले जाएंगे, जहां उद्धव दास मेहता जी की हम बात करेंगे, डॉक्टर जाकिर अली साहब की हम बात करेंगे, उस समय के चुनाव अगर आप देखेंगे तो दोनों प्रत्याशी एक ही मंच पे खड़े होते थे। बिल्कुल, दोनों प्रत्याशी ये बोलते थे कि पहले आप अपनी बात कह लो, फिर जनता के सामने मैं अपनी बात कह लूंगा। तो ये सभ्यता कहां चली गई भोपाल शहर की? इन नेताओं ने आके इस कलरों को डिवाइड जो किया है, इन्होंने कलरों को छोड़ो, पशु पक्षियों को उनने बांट दिया है यार। बकरा चूंकि कुर्बानी का बकरा है तो इसलिए वो मुसलमानों का हो गया। मतलब कुछ भी मतलब इन बातों का कोई उद्देश्य, मतलब कोई सार नहीं है कि ये इन बातों को क्यों कहते हैं ये लोग। ये इतने निचले स्तर पे कैसे जा रहे हैं ये लोग? इन लोगों को देश की कोई परवाह है या नहीं है? अपने क्षेत्र की परवाह है कि नहीं? इनको पब्लिक, ये यहाँ की जो जनता है, ये किस उद्देश्य को लेके इनको आगे बढ़ा है? किस आधार पे इनको अपना जनप्रतिनिधि बना के दिल्ली में बैठाए ले जाके? क्या यही करेंगे दिल्ली में जाके? कि अगर दोनों दलों की बात करें, एक तरफ तो चलो साध्वी मैं दोनों दलों की बात कर रहा हूं। हाँ, लेकिन एक तरफ तो मान लीजिए कि साध्वी प्रज्ञा जो खुद कह रही है कि मैं साध्वी, दूसरी ओर से भी चाहे वो कंप्यूटर बाबा हो, वो हठयोग कर रहे हैं, साधु संतों की रैली निकल रही है। तो एक जो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की बात होती थी, पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र की बात होती थी, वो एक वर्ग विशेष के रंग में रंग गए, चाहे दोनों दल हो, कांग्रेस और वो बीजेपी। अगर दूर से आप देखेंगे, अगर झंडा ना हो तो जिस प्रकार से भगवा छाया हुआ है दोनों की रैली में, रोड शो में, ऐसा लगता है कंफ्यूजन। लोग अगर देखें तो कंफ्यूज हो जाए कि ये आखिर कौन सी पार्टी की रैली निकल रही है, या किस दल का प्रत्याशी चुनाव प्रचार करने किस दल के कार्यकर्ता निकल रहे हैं। तो ये स्थिति आखिर भोपाल में क्यों बनती नजर आ रही है?
इस समय तो ये स्थिति बनी हुई है, जो पहले समय में जब नवाबी शासन और महाराणा प्रताप के समय की हम बात करें तो इधर से महाराणा प्रताप की सेना जा रही है भगवा ध्वज लिए, उधर से अकबर की सेना आ रही है हरा ध्वज लिए। ये वही माहौल देखने को मिल रहा है। मतलब ये माहौल इतना, मतलब अगर यहाँ के आम नागरिक, यहाँ की जनता, भोपाल शहर की, भोपाल लोकसभा क्षेत्र की जनता अगर नहीं संभली इस समय, अगर सोच समझ के काम नहीं लिया इस जनता ने, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई, ईश्वर न करे, कोई अनहोनी घटना घट जाए इस भोपाल शहर में, जो अभी विगत कई सालों से बिल्कुल शांति का टापू बना हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ की जनता गंगा जमुना तहजीब के साथ अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हरकत हो जाए इस भोपाल शहर में, इस शांति के शहर में, कि कुछ तो भी हो सकता है, क्योंकि माहौल ऐसा, एक तो गर्मी इतनी बढ़िया पड़ रही है और ऊपर से साधु संतों का डेरा है, तो कहीं एक साध्वी का डेरा है, कहीं, मतलब इस चुनाव में समझ में नहीं आ रहा कि चुनाव भी है या कोई युद्ध चल रहा है ये। लेकिन आपको नहीं लगता कि जनता बड़ी कंफ्यूज हो गई होगी इस मुद्दे पर कि आखिर वो किसके साथ जाए, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल चल रहा है उसको, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ अनहोनी हो सकती है, हालांकि ईश्वर ना करे कि कुछ अनहोनी यही नहीं कहीं भी ना हो, लेकिन ये तो सारे पॉलिटिकल पार्टियों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि अगर वो लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, अगर वो जनता की अदालत में खड़े हैं, तो कम से कम ऐसे मुद्दों पर बात करें, ऐसी चीजों को लेकर आगे आए जिससे कि सौहार्द के साथ साथ विकास की बात हो। तो ये जो विकास की बात है, ये सौहार्द की बात है, जो कि भोपाल की पहचान है, वो लगातार पीछे छूटती जा रही है। हालांकि दोनों दल ये दिखाने की कोशिश जरूर कर रहे हैं कि उनका एजेंडा विकास है। देखिए मनोज जी, मैं यहाँ पे एक अपनी निष्पक्ष राय रखना चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। उसमें यह है, मेरी राय जो है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं दिग्विजय सिंह जी, वो बड़ी शालीनता से अपनी बात, अगर सामने वाले का हम विरोध भी कर रहे हैं तो बिल्कुल शालीनता से उनका एक भी ऐसा बयान आपने नहीं पढ़ा होगा, ना ही सुना होगा, जिससे आपको ये लगा हो कि फिजा खराब होने के चांसेस हैं। ना ही उनकी कार्यशैली ऐसी लगी होगी आपको इतने समय से, वो क्योंकि 20 दिन तो उनको भाजपा के प्रत्याशी घोषित होने से पहले 20 दिन पहले से वो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं अपने। लेकिन जिस दिन से भाजपा के प्रत्याशी घोषित हुई साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी, उनके आते से ही पहला बयान हेमंत करकरे हो गए, दूसरा बयान बाबरी मस्जिद को लेके आ गए। भाई आप यहां से सांसद का वो करने जा रही हैं आप, अब भविष्य में आप यहाँ की सांसद अगर होती हैं तो क्या आप सांसद होके फिर राम मंदिर बनाने जाएंगी क्या? राम मंदिर बनाएंगी आप तो भोपाल की जनता का क्या भला है ये बताइए आप। लेकिन आपने बाबरी मस्जिद तोड़ी तो आपको क्या पुरस्कार राम मंदिर के लिए जमीन तो दिग्विजय सिंह जी ने भी दे दी है कि वो जो गुरु बख्श की तलैया के पास है, उन्होंने वो जमीन जो कांग्रेस कमेटी की है, बिल्कुल कहा कि ये राम मंदिर के लिए दे दें, क्योंकि माहौल ऐसा है, माहौल ऐसा बनाया गया है। दरअसल माहौल ऐसा बना दिया गया है, पूरा राम रहीम की राजनीति चल रही है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। ये प्रजातांत्रिक देश है, आप हेल्दी एटमॉस्फेयर में अपना चुनाव लड़ो, एक एक जन को अपनी बात बताओ, अपना विजन रखो कि भाई आज का जो यूथ है, जो पढ़ा लिखा युवा है, और इस लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा युवाओं के मत हैं, और युवा ये सब चीजें जानता है, ये जाति, मंदिर, मस्जिद इनसे अलग हटके है। वो युवा ये चाहता है कि आप अपना विजन बताइए, आपका विजन है क्या हमारे क्षेत्र को लेके, हम यूथ के लेके आपका विजन है क्या, आप क्या करेंगे अगर आपको हम अपना जनप्रतिनिधि बना के दिल्ली भेजते हैं, तो आप हमारे शहर के लिए, हम युवाओं के लिए, हम बेरोजगारों के लिए क्या रोजगार देंगे आप? बिल्कुल, किस प्रकार रोजगार देंगे आप? भदौरिया जी हमारे साथ फोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार गणेश साकल्य जी जुड़ चुके हैं। साकल्य जी स्वागत है आपका। जी साकल्य जी, आज साध्वी प्रज्ञा भारती ने एक विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है जिसमें उन्होंने दावा किया है कि वो भोपाल में राजा भोज की जो प्रतिमा, वहाँ फाउंटेन लगवाएंगी, साफ सफाई की व्यवस्था कराएंगी, जो एम्स है उसमें सुविधाएं बढ़वाएंगी, जो भोपाल से ट्रेनों की कनेक्टिविटी है वो बढ़वाएंगी। तो बीच चुनाव में जब जिस मकसद से साध्वी प्रज्ञा को लाया था, पोलराइजेशन और एक हिंदुत्व का उभार के लिए, उसके चुनाव के वो 4 दिन पहले अचानक से विजन डॉक्यूमेंट लाती है, तो आपको लगता है कि वाकई में जो एक तरह से जो भगवाकरण की साजिश हो रही थी या बात हो रही थी, उस पर ध्यान बटाने के लिए ये विजन पत्र लाया गया, या वाकई बीजेपी या प्रज्ञा भारती इसको लेके गंभीर है?
देखिए, विजन डॉक्यूमेंट वो इसलिए लाई हैं कि इसके पहले जो है विजय सिंह जी ने जो है विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है जी। और उसमें उन्होंने बेरोजगारों को रोजगार देने, भोपाल से जो है एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने, है ना, एजुकेशन हब, इस तरह की बातें की है। तो बेसिकली क्या है कि विजन डॉक्यूमेंट उन्होंने इसलिए पेश किया है, लेकिन जो मुख्य समस्या है भोपाल की या अपने भोपाल संसदीय क्षेत्र की, भोपाल संसदीय क्षेत्र में आप देखेंगे कि हमारे को मतलब जो छोटे छोटे बच्चे जो जाते हैं एजुकेशन के लिए पूना, बेंगलोर, जॉब के लिए जाते हैं बॉम्बे, दिल्ली, तो उनकी जो वास्तविक समस्या है या उनके पेरेंट्स की समस्या है इतनी गंभीर है कि आप देखेंगे भोपाल आज भी इतना पिछड़ा है कि एयर कनेक्टिविटी हमारी डायरेक्ट पूना से नहीं है, डायरेक्ट जो है आप देखेंगे कलकत्ता से, बेंगलोर से नहीं है। अच्छा, अभी कुछ फ्लाइट शुरू हुई हैं, उनका किराया इतना ज्यादा है कि आदमी जा ही नहीं सकता। बिल्कुल, मिडिल क्लास के बस के बाहर का है जी, मिडिल क्लास के बस के बाहर का है किराया। नहीं, मिडिल क्लास के बस के बाहर का है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि न तो यहाँ पे कोई एजुकेशन की अच्छी व्यवस्था है, न जॉब की अच्छी व्यवस्था है। अब जो बच्चे बाहर जा रहे हैं जॉब करने के लिए, तो उनके आने जाने की समस्या है, आना जाना नहीं कर सकते वो। तो ये हम मतलब एक हम लगता ही नहीं कि हम राजधानी में रह रहे हैं। तो राजधानी के हिसाब से जो विजन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, या जो मुझे लगता है कि बहुत सतही तौर पे ये लोग डॉक्यूमेंट लाते हैं, तो इसमें काफी अध्ययन करके करना चाहिए। और ये सब इलेक्शन के समय क्यों भाई, 15 साल सरकार रही बीजेपी की, उसके पहले 10 साल कांग्रेस की सरकार रही, तो ये इतने मेजर इश्यू पे काम क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल, निश्चित रूप से सवाल तो खड़ा होता है कि इतने मेजर इश्यू पे काम नहीं हुआ। मैं समय अभाव के कारण आपसे माफी चाहूंगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद चाकल्ले जी। भदौरिया जी, बिल्कुल क्योंकि समय अभाव है तो बिल्कुल एक आखिरी संक्षिप्त टिप्पणी मैं आपसे चाहूंगा इस पर पूरे पर। मेरी तरफ से तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अभी ये जो संकल्प पत्र प्रज्ञा ठाकुर जी ने जो निकाला है, उसमें एक और आपने ब्लैक कलर का एक पेज देखा होगा जी, बिल्कुल, जिसमें दिग्विजय सिंह जी के कार्यकाल थे 10 साल के, उसको दर्शाया गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता एक पेज खराब करने की जरूरत क्या थी। उसके बाद 15 साल आपका राज रहा, उन 15 सालों में आपने क्या किया, वही उपलब्धि गिना देते तो वो एक पेज भर जाता ना आपका। बिल्कुल, निश्चित रूप से। मतलब अभी भी आपको, शिवराज सिंह को अभी भी दिग्गी फोबिया है, वो जहां भी जाते हैं अपनी उपलब्धि गिनाए बगैर दिग्विजय सिंह की नाकामी दिखाते हैं 10 साल की। बिल्कुल, तो दोनों दलों जैसे मोदी ने और अमित शाह ने राहुल गांधी को बहुत बड़ा नेता बना के खड़ा कर दिया, उसी प्रकार ये खुद दिग्विजय सिंह जी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से कि दिग्विजय सिंह का प्रचार प्रसार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये तो खैर जनता तय करेगी कि वो विजन डॉक्यूमेंट से कितना सहमत है दोनों दलों के, या वो हिंदुत्व को लेके जो लड़ाई चल रही है एक तरह से दोनों दलों में, वो किसके साथ जाना पसंद करेगी। 23 तारीख के नतीजे बताएंगे कि आखिर लोग गए किसके साथ है। बहरहाल इस चर्चा में भाग लेने के लिए भदौरिया जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। तो अब जनता के ऊपर छोड़ दिया जाए कि जनता आखिर चाहती क्या है। अगर विजन डॉक्यूमेंट उसको किसका बेहतर लगा है, उसका अपना विजन क्या है जनता का, वो 12 तारीख को जब वोट करने जाएगी तब वो अपना बताएगी, और 23 तारीख को जब नतीजे निकलेंगे तब ये तय हो जाएगा कि जनता ने आखिर किसका विजन पसंद किया या जनता का अपना विजन क्या था। आज मिड डे मुद्दा में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।